वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि जीएनएम की सेकेंड चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी का। तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें बेसिकली हम यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। आगे के टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, लिविंग सेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इंट्रो में कि क्या होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेलुलर है, जानी कि वो मोर देन वन सेल से बने हैं, और कुछ जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, जानी कि वो सिंगल सेल से बने हैं। जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं, और बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं। एक तो है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है और जिसके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी हैं, और जो साइज में लार्ज होता है, ठीक है। इसके पास ट्रू न्यूक्लियस है, इसके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब है इसके पास, और ये एक लार्जर साइज का है, ठीक है, यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल में अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो एनिमल, प्लांट्स, फंगी आ जाता है, और अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो दैट इज़ अमीबा, पैरामीसियम एंड यीस्ट आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर अरेंजमेंट होता है। प्रिमिटिव टाइप की एक सिंपल सा उसका एक रूप होता है न्यूक्लियस का, वो बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, बस उसका एक सिंपल सा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है। इतना अच्छा खासा इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरा, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। तीसरा, इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। ना तो अच्छा न्यूक्लियस है इसके पास, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ना ही ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, तो ये बेचारा पुराने ज़माने का है, ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। और यूकैरियोटिक ये प्रोमैक्स है, इस ज़माने का, इसके पास सब कुछ, सारे फीचर्स हैं, न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी हैं, साइज़ में भी बड़ा है। तो ये क्या है कि प्रोमैक्स, इसको याद रखना कि जो यूकैरियोटिक है उसके पास सब कुछ है, वो प्रोमैक्स है, बट जो प्रोकैरियोटिक है उसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये पुराने ज़माने का ही है। जैसे वो जेठालाल में बीड़ा था ना पुराने ज़माने का, ये भी वैसे ही बेचारा पुराने ज़माने का है, पुराने ज़माने का, ठीक है। उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो सबसे पहले बात करें साइज़ की, तो देखिए प्रोकैरियोटिक फिर से बेचारा साइज़ में छोटा है, पुराना है, साइज़ में छोटा है। यूकैरियोटिक साइज़ में बड़ा है। सेलुलर अरेंजमेंट की बात करूँ तो देखो प्रोकैरियोटिक के पास यूनिसेलुलर है, मतलब इस बेचारे के पास एक ही सेल है, ठीक है। इसके पास सेल वॉल है, चलो कुछ तो है इसके पास। एक तो इसके पास सेल्स हैं वो भी यूनिसेलुलर, ठीक है, उनमें भी ये कम है, चलो सेल वॉल इसके पास है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या हैं कि वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि वो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। अब सेल वॉल यहाँ पे वेरी करती है कि उनके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देन न्यूक्लियर अरेंजमेंट की बात करें तो देखो प्रोकैरियोटिक की, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि इस बेचारे के पास एक सिंपल सा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव टाइप की, एक छोटा सा सिंपल सा उसका रूप ही है, इतना अच्छा इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है नहीं है, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक के बेचारे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, ठीक है। बट यूकैरियोटिक के पास क्या है कि एक अच्छा खासा ट्रू न्यूक्लियस भी है, और तो और जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है ना, तो उसके आसपास एक मेम्ब्रेन भी है, देखिए जैसे उस इस न्यूक्लियस के आसपास एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, जिसने इस न्यूक्लियस को बड़ा संभाल के रखा हुआ है। लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है, बट इसके पास ऐसा है कि न्यूक्लियस को बहुत ही अच्छे से इसने संभाल के रखा हुआ है, बट इस बेचारे के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। नेक्स्ट बात करो ऑर्गेनेल्स की, तो देखो यूकैरियोटिक के पास नहीं है ऑर्गेनेल्स, बट प्रोकैरियोटिक के पास क्या है कि ऑर्गेनेल्स नहीं है। ये कहता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही रहूँगा, बेचारे के पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है। बट यूकैरियोटिक के पास ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सारी ऑर्गेनेल्स हैं इसके पास। अब राइबोसोम देखें तो वो भी इसको कम मिला है, सिर्फ 70s राइबोसोम। बट यूकैरियोटिक के पास क्या है कि 80s राइबोसोम है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करो तो वो भी इस बेचारे को अकेले को ही करनी पड़ती हैं, इसको कोई पार्टनर नहीं मिलता, ठीक है। इसमें क्या है कि एसेक्सुअल, देखिए इसमें एसेक्सुअल बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये खुद ही अपने बच्चे पैदा करता है, इसको कोई पार्टनर नहीं मिलता। बट यूकैरियोट में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, आगे अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए इसके पास क्या है कि पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं, देन आगे जनरेशन बढ़ती है। लेकिन ये क्या है कि अकेला ही काफ़ी है, खुद ही बच्चे पैदा कर लेता है अकेला ही। उसके बाद सेल डिवीज़न, तो देखो अब अगर ये इसको कोई नीड नहीं है, ना इसमें मायोसिस है ना इसमें माइटोसिस है, ठीक है। बट यूकैरियोट में दोनों ही होते हैं, मायोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है। डीएनए की बात करो तो प्रोकैरियोट में क्या है कि सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, बट इसके पास हिस्टोन्स नहीं है, बेचारे के पास हिस्टोन्स भी नहीं है। अब ये हिस्टोन्स क्या होता है, हिस्टोन्स बेसिकली एक प्रोटीन ही होती है जो डीएनए को
चिपकाने का काम करती है, ठीक है, डीएनए को चिपका के रख दिया है, तो इसके पास वो भी नहीं है। इसके पास जो डीएनए वो लीनियर टाइप का है, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश है, और हिस्टोन भी है, हिस्टोन जो डीएनए को चिपका के रखेगी, तो वो यूकैरियोटिक के पास है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने इसमें डिफरेंस में अगर जाना है, सिंपल सी बात करें तो देखो प्रोकैरियोटिक बेचारा बड़ा ही पुराने ज़माने का है, ठीक है, जो बहुत ही पुराना मॉडल हम फ़ोन का बोल सकते हैं, नोकिया टाइप, बट यूकैरियोटिक के पास सारे फीचर हैं, वो प्रो मैक्स है, ठीक है। एक क्विकली हम अगर देखो तो देखो साइज़ में ये छोटा, साइज़ में ये बड़ा, सेलुलर अरेंजमेंट इसमें यूनिसेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर, न्यूक्लियर अरेंजमेंट इसमें कोई न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, ना ही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इसके पास दोनों हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज इसके पास नहीं है, इसके पास हैं, इसके पास 70 राइबोसोम है, इसके पास 80S है, इसके पास एसेक्सुअल बेनिफिट, इसके पास सेक्सुअली है, इसके पास कोई इसमें वो नहीं हो रही, माइटोसिस माइसिस नहीं हो रही, इसमें हो रही हैं। इसका डीएनए सर्कुलर है, इसके पास हिस्टोन भी नहीं है, इसका डीएनए लीनियर है और इसके पास हिस्टोन्स भी हैं। फिर भी अगर आपको इसकी डिफरेंस में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है। तो ये सारे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी उसके डिफरेंस था। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरे पास कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये टॉपिक अगर हम बात करें तो इसमें है कि सबसे पहले साइज की बात चलेगी, ठीक है। तो अगर साइज़ की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, टिनी साइज़ होते हैं। इनको क्या है कि ग्रो करवाने हमें इनको देखने के लिए एक प्योर कल्चर चाहिए और हाई पावर माइक्रोस्कोप, मतलब जो इतने छोटे होते हैं ना कि इनको देखने के लिए हमें बहुत ही अच्छा वाला हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए। और यहाँ पे जो प्योर कल्चर की बात की है ना, मतलब कि जैसे सपोज कि जब हम माइक्रोस्कोप में इनको देख रहे हैं तो हमें एक ही टाइप का कोई बैक्टीरिया देखना है, सो दैट कि वो दूसरों से मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो पूरा प्योर कल्चर चाहिए इनको देखने के लिए। अगर कुछ भी दूसरा वाला बैक्टीरिया साथ में हुआ या कुछ भी मिक्स हुआ तो हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो ये इतने छोटे हैं तो इनको देखने के लिए एक तो हमें हाई पावर चाहिए माइक्रोस्कोप, दूसरा इनके लिए हमें प्योर कल्चर चाहिए। तो अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूँ स्ट्रक्चर्स की, तो देखिए स्ट्रक्चर्स में भी ये वेरी करते हैं, ठीक है। हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी शक्ल सेम नहीं होगी, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर सेम नहीं होगी। जैसे हम ह्यूमंस हैं, देखो हमारे भी अलग अलग शक्लें हैं ना, वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो वेरी करती है, वो वाइड वैरायटी आती है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमिकल कंपोजिशन की स्ट्रक्चर्स में है। देखिए यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब कि कितनी मात्रा में केमिकल्स है उसकी स्ट्रक्चर्स में, और क्वालिटी का मतलब कि कौन सी क्वालिटी का केमिकल है उनकी स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। सपोज कि ये बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, इसमें कितना केमिकल कितना डाला गया सपोज, ठीक है, कितनी मात्रा में, क्वांटिटी मतलब कि कितनी मात्रा में केमिकल को डाला गया है, और क्वालिटी मतलब कि कौन सी क्वालिटी का केमिकल है इसमें, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए जैसे सपोज हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उनकी जो सेल वॉल है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे एक बैक्टीरिया जो ग्राम एक जो है ना ग्राम पॉजिटिव, उसकी थिक होती है सेल वॉल, और जो ग्राम नेगेटिव है उसकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। तो देखिए उसकी भी जो केमिकल कंपोजिशन है कितनी डिफरेंट है। इसी जो सेल वॉल के डिफरेंस की वजह से जब हम इनको स्टेन करते हैं ना, जब हम इनको स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, हम ढूंढते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के शो होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इनकी जो सेल वॉल की केमिकल स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, डिफरेंट है। उसी प्रकार से अगर हम वायरसेस की बात करें तो वो भी क्या है कि एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं, उनके भी केमिकल कंपोजिशन में वेरिएशंस हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करें पैथोजेनिसिटी की, ठीक है, जो पैथोजेनिसिटी है, तो पैथोजेनिसिटी में क्या आता है, उसके बाद बात करें इसकी पैथोजेनिसिटी की। तो देखिए जो पैथोजेनिसिटी है मतलब कि जो कुछ देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं कि सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे हैं। जैसे सारे इंसान बुरे नहीं होते वैसे ही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बुरे नहीं होते। तो देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ करेंगे, बहुत हार्मफुल होंगे, कुछ क्या है कि समटाइम थोड़ी सी माइनर सी इन्फेक्शन कर सकते हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं, वो बिल्कुल डिजीज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट मतलब कि ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो इसमें भी वेरिएशंस हैं, ठीक है। देखो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आ रही हैं कि कोई भी सिमिलर कोई चीज़ नहीं कर रहा। जैसे हम इंसान हैं, हमें तो डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, हम कौन सा सेम ही चीज़ें करते हैं ना, तो ये भी सेम नहीं कुछ नहीं कर रही। तो इनका भी जो मेटाबॉलिक नेचर है ना वो भी वेरी करता है, ठीक है, वो भी डिफरेंट है। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, सनलाइट से, वाइल जो अदर्स हैं, ठीक है, सम अदर्स केमिकल कंपाउंड से क्या है कि
उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद एंटीजन स्पेसिफिकेशन। तो देखो एंटीजन स्पेसिफिकेशन का मतलब कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक डिफरेंट एंटीजन होता है, ठीक है, और उस एंटीजन की हेल्प से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये हेल्पफुल रहता है डॉक्टर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है जेनेटिक कंपोजिशन। तो देखिए जेनेटिक कंपोजिशन में वेरी करती है, ठीक है। हर एक के पास अपना अपना डिफरेंट डीएनए होता है, ठीक है। किसी का भी डीएनए सेम नहीं होता, जैसे हमारा डीएनए ह्यूमंस का सेम नहीं है ना, तो इनका भी सेम नहीं है, इनका भी हर एक का अपना अपना अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो न्यूट्रिशनल। अब इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये खाना कैसे खाते हैं, ठीक है, कैसे ग्रो करते हैं। तो देखो ये भी इनका जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, जो भी इनकी फिजिकल पैरामीटर हैं फॉर द ग्रोथ, वो क्या रहेंगे, इनके जो भी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या है कि ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, कुछ को इनऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए, कुछ माइक्रोब्स को हाई टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, वो हाई टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, कुछ को क्या है कि सर्दियाँ पसंद है तो वो लो टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे। तो इनका क्या है कि डिफरेंट रहता है। जैसे हम इंसानों को कुछ भी सेम पसंद नहीं ना, वैसे ही इनको भी कुछ भी सेम पसंद नहीं। कुछ को गर्मियाँ चाहिए वो गर्मी में ग्रो करता है, कुछ को सर्दी चाहिए तो वो सर्दी में ग्रो करता है। देन इकोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। इकोलॉजिकल फीचर्स की ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, तो वो भी डिफरेंट है। जैसे हम सारे ह्यूमंस एक जगह पर नहीं रहते, हर एक का अलग अलग घर है, और कोई कहीं रहता है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या है कि अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, ठीक है। कुछ क्या है कि फ्रेश वाटर में ग्रो कर जाते हैं तो वहाँ रहते हैं, कुछ हवा में पाए जाते हैं, कुछ कहीं, तो ठीक है, ये अलग अलग जगह पे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। होप कि आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके जो चैप्टर है इसके आगे के टॉपिक्स भी मैं जल्दी उस पर वीडियो लाऊंगी, तो हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।